साल का सबसे मुबारक महीना चल रहा है। हर तरफ जुल्हज्जा की बहार है। गलियों और मंडियों में रौनकें लगी हैं। मुसलमान अल्लाह की राह में माल कुर्बान करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या हमारी ये कुर्बानी बारगाह इलाही में कबूल हो पाएगी, या ये सिर्फ गोश्तखोरी और नुमाइश बनकर रह गई है? आज का इंसान लाखों का जानवर खरीदता है, उसकी वीडियो बनाता है, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, लोगों से दाद वसूल करता है, मगर वो ये भूल जाता है अल्लाह को न जानवर का गोश्त पहुंचता है न उसका खून पहुंचता है। अल्लाह के पास सिर्फ इंसान का तकवा जाता है। कुरान पाक में सूरह अल हज की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला वाज़े फरमाता है, अल्लाह को हरगिज ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि उसे तो तुम्हारी तरफ से तकवा पहुंचता है। आज हम मंडियों में घूम रहे हैं, महंगे से महंगा जानवर ढूंढ रहे हैं। हमारी नीयत में ये बात शामिल हो चुकी है कि महल्ले में नाम हो, सब कहें कि फलां बंदा बहुत बड़ा जानवर लाया है। अफसोस, हमने एक अजीम इबादत को सोशल स्टेटस बना दिया। क्या ये वही कुर्बानी है जिसका हुक्म हमें दिया गया था? कुर्बानी तो नाम है अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के नाम पर लौटा देने का। कुर्बानी नाम है अपने नफ्स को ज़बह करने का। आज हम जानवर तो ज़बह कर देते हैं, मगर अपने अंदर छुपी अना, हसद और तकब्बुर को ज़बह नहीं करते। इसीलिए हमारी कुर्बानियों में वो बरकत नजर नहीं आती, वो असर दिखाई नहीं देता जो सहाबा कराम के दौर में था। हमें तारीख के पन्नों को पलटना होगा, हमें इस हकीकत को जानना होगा, ये सिलसिला आखिर कहाँ से शुरू हुआ। इंसान ने अल्लाह की रजा के लिए सबसे पहली कुर्बानी कब दी? जब हम तारीख पर नजर डालते हैं तो हमें कायनात की पहली कुर्बानी याद आती है, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने पेश की थी। हाबिल और काबिल का वो वाकया जिसका जिक्र खुद परवरदिगार ने कुरान मजीद में किया है। दोनों ने अल्लाह की बारगाह में नजराना पेश किया था। एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई, दूसरे की कुर्बानी मुंह पर मार दी गई। तफसीर इब्ने कसीर में इस वाक़े की मुकम्मल तफसीर मिलती है। हाबिल ने अल्लाह की मोहब्बत में अपने माल का सबसे बेहतरीन और चौड़ा चकला दुम्बा पेश किया। काबिल ने बदनियती के साथ अपनी खेती का सबसे नाकिस और खराब अनाज रखा। आसमान से आग उतरी, उसने हाबिल के दुम्बे को कबूल कर लिया, काबिल का अनाज वहीं पड़ा रह गया। अल्लाह ने कायनात के इस पहले वाक़े से ही इंसान को बता दिया था कि मुझे तुम्हारा माल नहीं, तुम्हारी नीयत चाहिए। जिसकी नीयत साफ थी वो सुरखरू हो गया, जिसकी नीयत में खोट था वो हमेशा के लिए नामुराद हो गया। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुर्बानी की असल दास्तान और इश्क की इंतहा तो अभी बाकी थी। एक ऐसा इम्तिहान जिसको देखकर रूह काम जाती है। एक ऐसा बूढ़ा बाप जिसे 90 साल की उम्र में एक चांद जैसा बेटा मिला, और फिर हुक्म इलाही आया कि अपने इस अकलौते बेटे को अपने हाथों से ज़बह कर दो। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इश्क और इम्तिहान की ये लर्ज़ाखेज़ दास्तान अब अपने असल मोड़ पर पहुंचने वाली है। दास्तान इब्राहिमी, बढ़ापे की दुआ और लख्ते जिगर की विलादत। हाबिल और काबिल के वाक़ये ने दुनिया को नियत का सच तो बता दिया, मगर कुर्बानी की महराज अभी होना बाकी थी। ये दास्तान है कायनात के सबसे बड़े इश्क की। ये कहानी है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील यानी गहरा दोस्त कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में हर इम्तिहान से गुजरे। उन्हें आग में डाला गया, वो मुस्कुराते हुए कूद गए। उन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ा, उन्होंने हिजरत कर ली। मगर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अरमान बाकी था। उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। किताब किससल अंबिया में इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी। सर के बाल सफेद हो रहे थे, जिस्म कमजोर हो रहा था। बढ़ापे के इस आखिरी मोड़ पर उन्होंने अपने रब को पुकारा। उन्होंने रो रो कर बारगाह इलाही में एक दुआ की। कुरान पाक की सूरह अस्साफात में वो दुआ दर्ज है, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और सालेह बेटा अता फरमा। अल्लाह ने अपने खलील की यह तड़प सुन ली। उन्हें एक हलीम और बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दी गई। सैयदा हाजरा के बतन से एक चांद सा बच्चा पैदा हुआ। इस मासूम का नाम इस्माइल रखा गया। बढ़ापे का वाहिद सहारा और अंधेरे घर का उजाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब भी उस बच्चे को देखते उनका दिल निहाल हो जाता। बाप की ममता इस मासूम जान में अटक चुकी थी, मगर अल्लाह तो अपने खलील को हर रिश्ते से आजाद देखना चाहता था। अभी बच्चे ने होश भी नहीं संभाला था। वो अभी सिर्फ एक शीरख्वार बच्चा था कि कायनात के मालिक का एक और अजीब हुक्म आ गया। हुक्म हुआ कि अपनी इस जान से प्यारी बीवी और मासूम बच्चे को लो और इन्हें मक्का की इस वादी में छोड़ आओ, जहां ना कोई इंसान था, ना साया और ना पीने को पानी, सिर्फ तपता हुआ सहरा और खुश्क पहाड़ थे। सही बुखारी की किताब अहादीसुल अंबिया में ये दिलदोज मंजर बयान हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें वहां छोड़कर वापस पलटने लगे। उनका दिल गम से फट रहा था।
आंसू उनकी दाढ़ी मुबारक पर बह रहे थे, मगर वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। सैयदा हाजिरा हैरत से उनके पीछे भागी। उन्होंने पुकारा, ए इब्राहिम, आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं, यहाँ हम कैसे जिएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सैयदा हाजिरा ने दोबारा पूछा, मगर जवाब न मिला। तब इस अजीम खातून को असल हकीकत का अंदाजा हुआ। उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दबी आवाज में फरमाया, हाँ। ये सुनते ही उस साबिरा खातून के कदम रुक गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून आ गया। उन्होंने तारीख़ कायनात का सबसे मजबूत जुमला कहा, अगर ये मेरे अल्लाह का हुक्म है तो फिर वो हमें कभी जाया नहीं करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ी के पीछे गए। उन्होंने काबा की तरफ मुंह किया और रोकर दुआ की कि ए अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास बसा दिया है ताकि ये यहाँ नमाज कायम करे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बड़ी कुर्बानी थी। बढ़ापे की औलाद को तपते सहरा में खुदा के भरोसे छोड़ दिया। वहां पानी खत्म हुआ तो जमजम का मौजज़ा रूनुमा हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। वो बाप के दिल का चैन बन चुके, मगर इम्तिहान का असल वक्त अब आने वाला था। ऐसी आजमाइश जिसकी मिसाल आसमान ने कभी नहीं देखी थी। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुल्हज्जा की वो रात आने वाली है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक हिला देने वाला ख्वाब देखा। ख्वाब इब्राहिमी, शैतान का वार और मिना का सफर। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अब 14 साल के हो चुके थे। वो दौड़ने धूपने की उम्र को पहुंचे, बाप की आंखों का तारा बन चुके थे। बढ़ापे का ये सहारा अब जवान हो रहा था। मगर जुल्हज्जा की 8वीं रात आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे। उन्हें ख्वाब में एक अजीब मंजर दिखाया गया। वो देख रहे हैं कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। अंबिया का ख्वाब महज ख्वाब नहीं होता, वो अल्लाह की वही होती है। वो परवरदिगार का बराह रास्त हुक्म होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेदार हुए। वो सोच में पड़ गए। अगली रात यानी 9 जुल्हज्जा को फिर वही ख्वाब आया। 10वीं रात आई तो तीसरी बार फिर वही मंजर सामने था। अब खलीलुल्लाह समझ चुके थे, मालिक को अब बेटे की कुर्बानी दरकार है। किससुल अंबिया में इमाम इब्न कसीर लिखते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया। वो अपने लख्ते जिगर को अलग लेकर गए। उन्होंने अपने बेटे के सामने वो ख्वाब रख दिया। कुरान पाक की सूरह अस्साफात में ये मुकालमा दर्ज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? ये कोई आम सवाल नहीं था। ये एक बाप का अपने जवान बेटे से मौत का मशवरा था। 14 साल के बच्चे का जवाब सुनिए। उसने 1 सेकंड भी ताखीर नहीं की। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे कर गुजरिए। आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह, कैसा बाप था और कैसा बेटा था। बाप ज़बह करने पर राजी, बेटा ज़बह होने पर तैयार। दोनों अल्लाह की रजा के सामने सर झुका चुके थे। अद दोनों मिना की तरफ चल पड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी थी, दूसरे हाथ में रस्सी थी। रास्ते में शैतान ने देखा कि ये दोनों तो इम्तिहान में पास हो रहे हैं। वो इंसानी रूप में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया। कहने लगा, ए बूढ़े, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कोई बाप अपने सगे बेटे को भी ज़बह करता है? ये ख्वाब रहमान का नहीं, शैतान का है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसे पहचान गए। उन्होंने जमीन से कंकरियां उठाई और शैतान को जोर से मारी। वो वहां से भाग गया। वो आगे गया और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाने लगा। कहने लगा, ए बच्चे, अपने बाप को रोको, वो तुम्हें मारने जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मुझे मंजूर है। उन्होंने भी शैतान को कंकरियां मारी। ये वही मकामात है जहां आज भी हाजी कंकरियां मारते हैं, जिन्हें जमरात कहा जाता है। शैतान अपने वार में बुरी तरह नाकाम हो चुका था। अब बाप और बेटा मिना की इस वादी में पहुंच चुके थे जहां कायनात का सबसे बड़ा और लर्जाखेज मंजर फिल्माया जाना था। मौत सामने थी और छुरी तेज हो चुकी थी। हजारों साल पहले किसी शायर ने इस मंजर को यूं बयान किया, ये रुतबा आली, ये अजब सब्र और रजा था। बेटा भी खलीलुल्लाह का बरहक खलफ था। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि अब छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलकों पर चलने वाली है। मिना का वो लर्जाखेज मंजर, छुरी का चलना और ज़बाह अजीम। अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसे देखकर अर्शे बरी भी कांप रहा था। मिना की वादी थी, चारों तरफ पहाड़ थे और सन्नाटा था। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर लेट चुके थे। उन्होंने अपने वालिद से फरमाया, ए अब्बा जान,
मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, मुबैना तौर पर ऐसा ना हो कि मेरी तड़प देखकर आपका हाथ रुक जाए। मेरी कमीज उतार लीजिए ताकि उस पर मेरे खून के दाग न लगें और मेरी माँ उसे देखकर रो न पड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लटा दिया। तफसीर कुर्तबी में इसकी वजह लिखी है ताकि ज़बह करते वक्त बेटे के चेहरे पर नजर न पड़े और बाप की ममता आड़े न आ जाए। बूढ़े बाप ने छुरी उठाई, उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा, अल्लाह का नाम लिया और पूरी ताकत से बेटे के हल्क पर चला दी। मगर ये क्या, छुरी ने अपना काम नहीं किया, हल्क पर एक निशान तक नहीं आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने छुरी को दोबारा तेज किया, फिर पूरी कुव्वत से वार किया, मगर छुरी फिर मुड़ गई। वो गोश्त का एक रेशा भी ना काट सकी। गैब से आवाज आई, ऐ छुरी, तुझे आग को गुलजार करने वाले इब्राहिम ने पकड़ा है, मगर तुझे पैदा करने वाले अल्लाह का हुक्म है कि तूने नहीं काटना। अल्लाह को खून बहाना मकसूद ही नहीं था, वो तो अपने खलील का तकवा देख रहा था, वो तो बाप और बेटे की नियत फरमा रहा था। इसी वक्त आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उनके साथ जन्नत का एक मोटा ताज़ा दुम्बा था। गैब से निदा आई, ए इब्राहिम, यकीनन तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकोकारों को ऐसा ही बदल देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उन्होंने देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे और उनकी जगह जन्नत का वो दुम्बा ज़बा हो चुका था। कुरान मजीद में सूरह साफात में अल्लाह फरमाता है, और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फिदिये में दे दिया। ये थी वो अजीम शान कुर्बानी जिसकी याद में आज पूरी दुनिया जानवर ज़बह करती है। ये महज एक रस्म नहीं है, यह अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ लुटा देने का अहद है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गरीब व सादा व रंगीन है दास्तान हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अब तारीख का ये बाब मुकम्मल हो चुका था, मगर अब सवाल ये है कि मौजूदा दौर में हमें कुर्बानी के लिए कौन से जानवर खरीदने चाहिए। शरीयत के वो कौन से सख्त अहकाम हैं जिनसे मंडी के ताजिर हमें धोखा देते हैं। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अब हम कुर्बानी के जानवरों की उम्र और उयूब के अहम तरीन शरई राज खोलने जा रहे हैं। शरई अहकाम, जायज जानवर और उम्र की हद। इब्राहिमी तारीख ने हमें ये सिखा दिया कि असल चीज नियत है, मगर इस नियत के साथ शरीयत के उसूलों पर पूरा उतरना भी लाजमी है। आजकल जब हम मंडियों में जानवर खरीदने जाते हैं तो बहुत से लोग लाइल्मी की वजह से बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। ताजिर अपने फायदे के लिए खरीदारों को धोखा दे देते हैं। इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से जानवर कुर्बानी के लिए जायज हैं और अहादीस की रोशनी में उनकी उम्रें कितनी होनी चाहिए। मुस्तनद फ़क़ही कुतुब जैसे फतावा आलमगीरी में वाज़ेह दर्ज है, कुर्बानी सिर्फ बहीमतुल अनाम यानी पालतू चौपायों की हो सकती है। इनमें भेड़, दुम्बा, बकरा, बकरी, गाय, बैल, भैंस और ऊंट शामिल हैं। इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। अब बात करते हैं इन जानवरों की उम्रों की, क्योंकि अगर उम्र एक दिन भी कम हुई तो कुर्बानी सिरे से होगी ही नहीं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1963 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम सिर्फ मुसन्ना यानी उम्रदार जानवर ही ज़बह करो। इस हदीस और फ़िक़ही उसूलों के मुताबिक उम्र की हद ये है, बकरा, बकरी या भेड़, दुम्बा कम से कम 1 साल का होना चाहिए, गाय, बैल और भैंस कम से कम 2 साल की होनी चाहिए और ऊंट या ऊंटनी की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। यहाँ एक खास रियायत भेड़ और दुम्बे के लिए है। अगर भेड़ या दुम्बा 6 माह का हो लेकिन वो इतना सेहतमंद और मोटा ताज़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का लगे तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। मगर ये रियायत बकरे या बकरी के लिए बिल्कुल नहीं है। बकरा अगर देखने में बड़ा भी लगे लेकिन उसकी उम्र 1 साल से 1 दिन भी कम हो तो शरीयत में उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाती। आमतौर पर उम्र का अंदाज़ा जानवर के दांतों से लगाया जाता है। लोग कहते हैं कि जानवर का 2 दांता होना ज़रूरी है, मगर याद रखिए असल चीज़ दांत नहीं बल्कि जानवर की उम्र है। अगर आपको यकीन हो कि जानवर की उम्र पूरी हो चुकी है लेकिन उसने अभी दांत नहीं निकाले तो भी उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन मंडी के ताजिर अक्सर झूठ बोलते हैं, वो कम उम्र जानवर को 2 दांता कहकर बेच देते हैं। इस धोखे से बचना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उम्र पूरी होना ही काफ़ी नहीं है, जानवर का अयूब से पाक होना भी लाजमी है। वो कौन से नक्स हैं जिनकी वजह से कुर्बानी फासिद हो जाती है। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम मंडी के पोशीदा धोखे और जानवरों के अयूब की पूरी हकीकत सामने लाने वाले हैं। जानवरों के ज़ाहिरी व पोशीदा अयूब और मंडी के धोखे। जानवर की उम्र पूरी होना तो पहला मरहला है। अब बारी आती है इसकी सेहत और अयूब को परखने की, क्योंकि अल्लाह की राह में हमेशा बेहतरीन और बेऐब चीज पेश की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के अयूब के बारे में सख्त अहकाम दिए हैं। सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 2802 में
ये उसूल बिल्कुल वाज़ेह है। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। पहला ऐब, वो जानवर जिसका कानापन बिल्कुल वाज़ेह हो, यानी उसकी एक आंख की बिनाई चली गई हो और ये नक्स दूर से नजर आता हो। दूसरा ऐब, वो जानवर जो शदीद बीमार हो, जिसकी बीमारी उसके जिस्म से साफ जाहिर हो रही हो, जैसे उसे तेज बुखार हो या वो चारा ना खा रहा हो। तीसरा ऐब, वो जानवर जो इतना लंगड़ा हो कि अपने 3 पांव पर चले और चौथा पांव जमीन पर ना रख सके, या वो ज़बा की जगह तक अपने पांव पर चलकर ना जा सके। चौथा ऐब, वो जानवर जो इंतहाई लागर और कमजोर हो, जिसकी हड्डियों में गोदा तक बाकी ना रहा हो। इन 4 अयूब के अलावा फोकाहे कराम ने मजीद बारीकियां भी बयान की हैं। जैसे फतावा शामी में लिखा है, अगर जानवर के दांत इस तरह टूटे हों कि वो चारा ना चबा सके तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। अगर उसका कान या दुम 1/3 से ज्यादा कट चुकी हो तो भी वो कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। हाँ, अगर सींग थोड़ा सा टूटा हो तो जायज है, लेकिन अगर सींग बिल्कुल जड़ से उखड़ गया हो और उसका असर दिमाग तक पहुंचा हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी फासिद हो जाती है। मंडी के ताजिर अक्सर इन अयूब को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो लंगड़े जानवर को भगाकर दिखाते हैं ताकि ऐब ना खुले। वो बीमार जानवर को नमक का पानी पिलाते हैं, जिससे जानवर का पेट फूल जाता है और वो दूर से मोटा ताजा नजर आता है। खरीदार उसे सेहतमंद समझकर खरीद लेता है, मगर घर लाते ही जानवर निढाल हो जाता है। ऐसे धोखे न सिर्फ आपका पैसा जाया करते हैं, बल्कि आपकी कुर्बानी को भी खतरे में डाल देते हैं। जब आप एक बेऐब जानवर घर ले आएं, तो अगला अहम मरहला उसके ज़बाह का है। इस्लाम ने ज़बाह के वक्त जानवर को तकलीफ देने से सख्त मना किया है। वो कौन से नबवी आदाब हैं जो कसाब अक्सर पामाल कर देते हैं? हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम ज़बाह करने का मसनून तरीका और जानवर के हुकूक बयान करने जा रहे हैं। ज़बाह के नबवी आदाब और जानवर के हुकूक। जब हम एक बेहतरीन जानवर खरीद कर घर ले आते हैं तो उसके बाद ज़बाह का मरहला शुरू होता है। हमारे मुआशरे में ज़बाह के वक्त जानवर पर सख्त जुल्म किया जाता है। कसाब जल्दी में शरीयत की उसूल पामाल कर देते हैं, जबकि इस्लाम ने ज़बाह के वक्त भी रहमदिली का हुक्म दिया है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1955 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम ज़बाह करो तो अच्छे तरीके से करो। तुम में से हर एक को अपनी छुरी तेज कर लेनी चाहिए और अपने ज़बीहा को राहत पहुंचानी चाहिए। इस हदीस से मालूम होता है कि कुंद छुरी से ज़बाह करना गुनाह है, क्योंकि इससे जानवर को शदीद तकलीफ होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह सख्त ममानियत फरमाई है। अल-मौजमुल कबीर ले तबरानी की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो जानवर को गिराकर उसके सामने छुरी तेज कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया और फरमाया, क्या तू इसे 2 बार मौत देना चाहता है? तूने जानवर को लिटाने से पहले अपनी छुरी तेज क्यों ना की? अफसोस, आज हमारे कस्साब एक जानवर के सामने दूसरे को ज़बाह करते हैं। खून देखकर दूसरा जानवर खौफ से कांपने लगता है। ये तरीका सरासर गैर इस्लामी और नबवी आदाब के खिलाफ है। ज़बाह करने का मसनून तरीका ये है कि जानवर को बाएं करवट पर लिटाया जाए। इसका मुंह किबला रुख होना चाहिए। ज़बाह करते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी। ज़बाह के दौरान 4 रगें कटना जरूरी हैं। हलकूम यानी सांस की नाली, मरी यानी खुराक की नाली और वदजीन यानी खून की 2 बड़ी रगें। अगर इनमें से 3 रगें भी कट जाएं तो ज़बाह मुकम्मल हो जाता है। यहाँ कस्साब एक और बड़ी गलती करते हैं। वो जानवर के पैर फौरन काट देते हैं या उसकी खाल उतारना शुरू कर देते हैं, जबकि जानवर का जिस्म अभी तड़प रहा होता है। मुसन्निफ अब्दुर रज़ाक में वाज़ेह हुक्म है कि जब तक जानवर की रूह मुकम्मल तौर पर ना निकल जाए और उसका जिस्म ठंडा ना हो जाए, तब तक उसकी खाल उतारना या गर्दन तोड़ना ममनू है। हम जानवर तो ज़बाह कर लेते हैं, मगर जैसे ही ईद के दिन आते हैं, मुआशरे में एक अजीब बहस शुरू हो जाती है। लिबरल तबका कुर्बानी पर एतराज़ात की बौछार कर देता है। कहा जाता है कि ये पैसे गरीबों में क्यों ना बांट दिए जाएं। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम इन तमाम लिबरल एतराज़ात का दंदान शिकन मुआशी जवाब देने वाले हैं। हर साल जैसे ही ईद कुर्बान करीब आती है, सोशल मीडिया पर एक मखसूस लिबरल तबका सरगर्म हो जाता है। एक खास प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जानवरों पर जुल्म बंद किया जाए। करोड़ों रुपए जानवरों पर क्यों जाया किए जा रहे हैं? ये रकम किसी गरीब की बेटी की शादी पर लगा दें।
किसी अस्पताल या स्कूल को अतिया कर दें। मासूम लोगों को ऐसी बातों से गुमराह किया जाता है, मगर ये तबका शरीयत की हिकमत से बिल्कुल अंधा है। कुरान मजीद की सूरह अल-हज आयत नंबर 36 में अल्लाह फरमाता है, बस तुम इनमें से खुद भी खाओ और कनात करने वाले और मांगने वाले फकीरों को भी खिलाओ। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, ये दुनिया का बेहतरीन माशी निजाम है। कुर्बानी के इन 3 दिनों में जो पैसा गर्दिश करता है वो गरीबों की पूरे साल की मईशत चलाता है। ये शहर का पैसा देहातों में मुंतकिल होने का सबसे बड़ा जरिया है। एक गरीब चरवाहा पूरा साल अपने जानवर पालता है। वो इस उम्मीद पर दिन रात मेहनत करता है कि ईद पर वो इन जानवरों को अच्छे दामों बेचेगा और अपने बच्चों के लिए पूरे साल का राशन खरीदेगा। जब हम जानवर खरीदते हैं तो वो रकम बराह रास्त उस गरीब किसान की जेब में जाती है। ये कोई फजूल खर्ची नहीं है, ये मईशत का पहिया चलाना है। अगर ये रकम मंडी में ना जाए तो लाखों देही खानदान भूख से मर जाएं। सिर्फ चरवाहे ही नहीं, चारे का कारोबार करने वाले, जानवरों को लाने वाले ट्रक ड्राइवर, ईद के दिन दिहाड़ी लगाने वाले लाखों कस्साब और चमड़े की सनत से जुड़े लाखों मजदूर, इन सब का चूल्हा इसी कुर्बानी की वजह से जलता है। ये लिबरल तबका मगरिब के त्योहारों पर कभी नहीं बोलता। जब क्रिसमस पर करोड़ों दरख्त काट दिए जाते हैं, जब थैंक्स गिविंग पर लाखों परिंदे ज़बा किए जाते हैं, तब उन्हें मईशत या गरीब याद नहीं आते। मगर जैसे ही मुसलमानों की इबादत की बारी आती है, उन्हें गरीबों का दर्द सताने लगता है। ये सरासर मुनाफिक है। कुर्बानी गरीबों को सिर्फ माशी फायदा नहीं देती, बल्कि ये उन्हें वो इज्जत नफ्स देती है जो कोई अतिया नहीं दे सकता। वो सफेद पोश जो पूरा साल गोश्त खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते, वो ईद के दिन पेट भर कर गोश्त खाते हैं। अब जब जानवर ज़बा हो जाए और मईशत का सच भी सामने आ जाए, तो गोश्त की तकसीम का शरई तरीका क्या है और सफाई के मामले में हम क्या गुनाह कर बैठते हैं? हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम गोश्त की तकसीम और सफाई का अलमिया बयान करने जा रहे हैं। गोश्त की शरई तकसीम और जखीरा अंदोजी का सच। जानवर ज़बा हो गया, माशी फवाइद भी सामने आ गए। अब अगला अहम तरीन मरहला गोश्त की तकसीम का है। हमारे यहाँ ईद के दिन एक नया मुकाबला शुरू हो जाता है। लोग अपने डीप फ्रीजर गोश्त से भर लेते हैं। माह रमजान और पूरे साल के लिए जखीरा अंदोजी की जाती है, जबकि गरीब और हकदार टकटकी बांधे रहते रह जाते हैं। शरीयत का इस बारे में क्या हुक्म है? मुस्तनद फ़क़ही किताब फतावा हिंदिया में गोश्त की तकसीम का मसनून तरीका दर्ज है। मुस्तहब ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 बराबर हिस्से किए जाएं। पहला हिस्सा अपने घर के लिए यानी अहलो अयाल के लिए रखा जाए। दूसरा हिस्सा अपने अजीजों अकारिब, दोस्तों और पड़ोसियों में बांटा जाए। तीसरा हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों का हक है। ये तकसीम सिर्फ एक फार्मूला नहीं है, ये सिला रहमी और भाईचारे का अमली मुजाहरा है। अगर कोई शख्स गरीबों का हिस्सा दबाकर सारा गोश्त फ्रिज में रख ले, तो अगरचे उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी, मगर वो कुर्बानी की इस असल रूह से महरूम रहेगा जो अल्लाह को मतलूब है। सही बुखारी की हदीस नंबर 5569 में एक वाकया मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहत के दिनों में सहाबा को फरमाया था, 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त जखीरा ना करो। बाद में जब हालात बेहतर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जखीरा करने की इजाजत दे दी। मगर इससे ये उसूल वाज़ेह होता है कि अगर माशरे में भूख और अफलास हो तो अपने फ्रीजर भरना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। आज हमारे माशरे में गरीब सिर्फ हड्डियों और चर्बी का इंतजार करते हैं। लोग अच्छा और साफ गोश्त अपने लिए रख लेते हैं और बचा कचा मवाद गरीबों में बांट देते हैं। ये सरासर बदनीयती है। कुरान कहता है, तुम तब तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च न करो। गोश्त की तकसीम के बाद एक और बड़ा अलमिया जन्म लेता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा मुआशरा ताफुन का शिकार हो जाता है। हम कुर्बानी तो कर लेते हैं, मगर सफाई को भूल जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अगले और आखिरी हिस्से में हम सफाई के संगीन अलमिये और एक पावरफुल पैगाम पर बात करने वाले हैं। सफाई का अलमिया, इखलाकी जिम्मेदारी और आखिरी पैगाम। गोश्त की तकसीम मुकम्मल हो चुकी है, हकदारों तक उनका हक पहुंच गया है। मगर ईद के दूसरे और तीसरे दिन हमारी गलियों का जो हाल होता है वो इंतहाई अफसोसनाक है और शर्मनाक है। हर तरफ खून के तालाब नजर आते हैं। जानवरों की ओजड़ी और फजला सड़कों पर फेंक दिया जाता है। पूरे महल्ले में ताफुन और बदबू फैल जाती है। मक्खियां और मच्छर राज करने लगते हैं और बीमारियां जन्म लेती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 223 में वाज़ेह दर्ज है, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। कुर्बानी जैसी अजीम इबादत करके
ہم گندگی پھیلا کر گناہ کے مرتکب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خون بہنا ثواب ہے، مگر اس خون کو سڑک پر چھوڑ کر انسانوں کو تکلیف دینا سراسر حرام ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 5140 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ ہم راستے سے تکلیف ہٹانے کے بجائے خود لوگوں کے لیے عذاب کھڑا کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا گلی سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ کیا ہماری اس لاپرواہی سے اسلام کا اچھا امیج جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قربانی کا یہ عمل ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ذبح کے بعد زمین پر مٹی یا چونا ڈالیں تاکہ خون خشک ہو جائے اور بدبو نہ پھیلے۔ فضلے کو شاپر میں بند کر کے مخصوص جگہ پر پھینکیں۔ یہ ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، قربانی صرف ایک جانور کی گردن پر چھری چلانا نہیں ہے، یہ اپنے اندر کے جانور کو مارنے کا نام ہے، اپنی انا، اپنے تکبر، اپنی گندگی اور اپنی غفلت کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ اگر اس عید پر ہماری نیت صاف ہو گئی، ہمارے دل پاک ہو گئے اور ہمارے عمل سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچی، تو یقین جانیے ہماری قربانی بارگاہ الہی میں ضرور سرخرو ہوگی۔ اگر آپ کو تاریخ، احکام اور معیشت سے بھری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ اس عید پر کوئی بھی مسلمان ان غلطیوں کا شکار نہ ہو۔ اور ہاں، ایسے ہی مستند اور گہرے دستاویزی اسکرپٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی اہم ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگلی دستاویزی فلم تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔